ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्री गिरिराज पूजन, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री गिरिराज पूजन कराया। श्री गिरिराज जी का पूजन कराया और बंधुओं में निवेदन कर दो और आनंद के साथ में श्री महाराज श्री नंदगांव में रहने लगे। नंदगांव के अंतर्गत निवास करने लगे। और बंधु जब नंदगांव में निवास करने लगे तो एक दिन की लीला है जो भगवान की गौचारण लीला से संबंध रखती है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर गौचारण कराते कराते, गाय चराते चराते और कहां पहुंच गए? रोजाना ब्रजमंडल के महाराज किसी दिन मथुरा जाते थे, माने किसी दिन वृंदावन जाते थे, तो किसी दिन गोकुल जाते थे, तो किसी दिन बरसाना जाते थे। आज भगवान, बंधु जरा ध्यान देना, आज भगवान कहां चली गई? बोले आज मथुरा में प्रवेश कर गए। ध्यान देना, मथुरा के अंदर जब भगवान प्रवेश कर गए तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन मथुरा में जाकर के क्या देखते हैं कि आज इनको भूख सताने लगी, भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन जो ग्वालवाल थे साथ में, ग्वालवाल कहने लगे भगवान श्याम सुंदर से, कन्हैया भैया देख हमें तो जो ना भूख लगी है। ध्यान देना, बोले कन्हैया भैया हमें तो भूख लगी है। भगवान ने दाऊ दादा की तरफ इशारा कर दिया, दाऊ भैया, ओ दाऊ भैया देख इनको भूख लगी है ग्वालवालों को। भगवान ने बोले फिर एक काम, अब दाऊ भैया बोले एक काम करो, वहां चले जाओ, जो है ना ब्राह्मण, जो मथुरा में अग्निहोत्री ब्राह्मण रहा करते थे। ध्यान देना, और अग्निहोत्री ब्राह्मण का क्या कर्म था? देखिए जीवन संचार है, मैं एक बार चर्चा करता हूं, ध्यान देना। एक जब 84 लाख योनि पूरी होती है ना, ध्यान देना एक बार, जब जीवात्मा की 84 लाख योनि पूरी होती है तो एक योनि में आता है जीव मनुष्य योनि। मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति के अनुसार एक मनुष्य बनता है और मनुष्य का ऐसा आंकलन मनुस्मृति ने किया है कि व्यक्ति मनुष्य बनकर के शूद्र योनि में आता है, शूद्र वर्ण में जन्म मिलता है। शूद्र अपना सत्कर्म करता है, अपनी सेवा भाव रखता है सबके प्रति, यज्ञ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, संत के प्रति, क्षत्रिय के प्रति, वैश्य के प्रति, तो फिर वैश्य योनि में जन्म मिलता है। ध्यान देना, वैश्य का काम है संपूर्ण धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना। जब धर्म को आगे बढ़ाता है, धर्म के लिए धन संचय करता है, तो फिर उसको क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिलता है। क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिलता है तो क्षत्रिय का काम है सदैव गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना। किसी असहाय की पर कोई अत्याचार कर रहा है तो उस असहाय की रक्षा करना, ये सब किसका काम है? क्षत्रिय का काम है। क्षत्रिय जब अपना सत्कर्म अपना परिपूर्ण तरीके से करता है तो बंधु जरा ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं कि फिर उसको जन्म मिलता है महाराज, और वो मिलता है ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण के 6 कर्म है, ध्यान देना, ब्राह्मण के कितने कर्म है? 6 कर्म। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म जो है वो ब्राह्मण के हैं। जब ब्राह्मण इन 6 कर्मों को करता है, ध्यान देना, तो बंधुओं फिर उसके बाद में ब्राह्मणों में भी एक शाखा है जिसे बोलते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण।
और अग्नोत्री ब्राह्मण के 2 कर्म हैं, ध्यान देना। अग्नोत्री ब्राह्मण के 2 कर्म हैं, केवल यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो मथुरा में जो निवास करते हैं वो अग्नोत्री ब्राह्मण थे और अग्नोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। दाऊ भैया ने कही कि लालाओ जाओ, तुम जो है ना मेरे इन ब्राह्मणों के पास में जाओ और ये तुम्हें भोजन दे देंगे। अब जैसे ही दाऊ भैया के कहने पर ग्वाल वाल जो है और पहुंच गए महाराज आज मथुरा में, और ब्राह्मणों से कह रहे ब्राह्मण देवता हो आप जो है ना हमें भूख लगी है, और दाऊ भैया ने बोला कुछ भोजन व्यवस्था। तो ब्राह्मणों ने सीधा इनकार कर दिया, भाई हम ये भोजन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अग्नोत्री ब्राह्मण का कर्म है। बोला हम ये भोजन नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोला हम जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी और यज्ञ का भोग नहीं लगेगा तब तक हम किसी का मुंह झूठा नहीं होने देते, ये हमारा नियम है। अब सभी जो है लौट करके जो है ग्वाल बाल वापिस चले आए। बंधुओं जरा ध्यान देना, जब ग्वाल बाल लौट करके वापिस चले आए तो बड़े निराश से भगवान श्याम सुंदर से निवेदन करने लगी, कन्या भूख तो बहुत तेजी से लगी है और ब्राह्मणों ने तो कुछ भी नहीं दिया है। तो बलभद्र जी कहने लगे कि अरे ग्वालों सुनो, अब तक तो तुम चले गए वहां पर अब तुम मेरी गोपियों पे जाओ। सो महाराज गोपियों के पास में, और आज जो है ये गोपियों के पास में जब पहुंचे तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन गोपियों के पास में पहुंच गए तो वहां जाकर के क्या देखा, भगवान श्याम सुंदर की सूचना सुना दी कि अरे गोपियों, कन्हैया अपने ग्वाल वालों के सहित, ध्यान देना, कन्हैया अपने ग्वाल वालों के सहित और इस नगर के समीप पधारे हैं और उनको भूख ने बहुत सताया है। अगर आप कुछ भोजन देना चाहती हो तो कृपा करें। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जैसे भोजन की बात कही, अब नाम सुना कि कृष्ण आए हैं। बंधु जो यज्ञ के लिए भोजन बनाया जिन गोपियों ने, ध्यान देना, जो भोजन यज्ञ के लिए बनाया है बोलो उसी भोजन को आज यज्ञ के लिए ले जा करके गोपी तो गोपी गोपी इति सहा गोपीन्द्रियाणी, बोलो जिसने अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर लिया है उसी का नाम गोपी है। कई लोग चर्चा करते हैं अभी गोपी कोई स्त्री है, मैं कहता हूँ शास्त्र कुछ और कहते हैं। बंधुओं आध्यात्म कहता है और व्याकरण कहता है कि गोपी कोई स्त्री विशेष का नाम नहीं है। बोल तो फिर गोपी किसका नाम है? बोलो गोपी नाम है जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान कर लिया है, वही गोपी है। और शास्त्र तो यहाँ तक है, अध्यात्म कहता है कि संसार में पुरुष तो केवल एक है, बाकी तो सब नारी है। केवल एक पुरुष है और वो कौन है? बोलो वो ब्रह्म पुरुष है, जो ईश्वर पुरुष है, जो ईश्वर वर्ग है, वो केवल एक पुरुष है। बाकी सब क्या है? बोलो परमात्मा, बाकी जितनी है सब ईश्वर की अंश श्री आत्मा है और आत्मा स्त्रीलिंग वर्ड है। इसलिए संसार में अगर परमात्मा कोई है, जान देना, अगर संसार में कोई परमात्मा है तो वो कृष्ण है, वो ईश्वर है, बाकी सब जीवात्मा है। और मैं निवेदन कर दूं बंधुओं जरा ध्यान देना, आज भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी कि कृष्ण आए हैं तो सभी गोपियां जो यज्ञ के लिए प्रसाद बना रही थी, आज वही गोपियां अपने अपने घर से टोकरियों में लेकर के और उस भोजन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में जाने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के पास में जाने लगी। इधर एक परमाश्चर्य की घटना बंधुओं जरा ध्यान देना, एक गोपी, ध्यान देना, एक गोपी मात्र जैसे ही निकलने वाली थी, जैसे घर से निकलने वाली थी, उसी समय उसका पति आ गया और जैसे ही पति ने जाते हुए देखा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया कि मैं ऐसे तुझे नहीं जाने दूंगा। वो जो गोपी चली गई तो वो चली गई, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा और मैं पहले यज्ञ का भोग लगाऊंगा। जब तक यज्ञ का भोग नहीं लगेगा तब तक मैं तुम्हें जो है कृष्ण के पास में भोजन लेकर के नहीं जाने दूंगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान श्याम सुंदर की तो लीला थी, बस
ये गोपी कोई साधारण नहीं थी। गोपी ने क्या किया जरा ये ध्यान देना। बोले इस एक गोपी ने क्या किया है? बोले इस एक गोपी ने अपने आप को, ध्यान देना, एक गोपी ने अपने आप को, इस जो पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर के अंदर दो है। एक तो ये दो प्रकार का शरीर होता है इस शरीर के अंदर। एक तो होता है ये पंच भौतिक शरीर, और एक होता है जिसे ब्रह्म शरीर कहते हैं, जिसका आकार अंगूठे के बराबर होता है, इसे कहते हैं अंगुष्ठाकार शरीर। तो इस शरीर को, इस पंच भौतिक शरीर को अपने योग बल से इस गोपी ने यही छोड़ दिया, और इस जो कि अंगुष्ठाकार जो शरीर है, इस शरीर को अपने मानसिक रूप से यही खड़े खड़े भगवान को सौंप दिया, और भगवान से कहा कि प्रभु मेरा दिया हुआ ये प्रसाद तुम ग्रहण करें। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, परमात्मा को समर्पण किया हुआ प्रसाद जब देखा भगवान श्री कृष्ण ने, इस गोपी ने, तो सर्वप्रथम, ऐसा श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, सर्वप्रथम भोजन जो है आज इस परमात्मा मेरे गोविंद ने जो है, और उस गोपी का सबसे पहले भोजन ग्रहण किया। फिर सभी गोपियां भोजन लेकर के पहुंची, सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, सभी ग्वाल वालों ने इच्छा पूर्ण की। अब तो गोपियों से कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुमने बड़ी सेवा की है, तुमने मेरा उदर तृप्ति की है, और मेरे ब्रजवासियों को भोजन कराया हुआ है, इन ग्वालों को भोजन कराया हुआ है, अब तुम वरदान मांगो। गोपियां बोली, वरदान हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांगो। बोल, अगर देना चाहते तो आप एक कृपा कर दो। बोल, कौन सी कृपा? बोल, जो है आपके साथ में हम महाराज करना चाहती हैं। ध्यान देना, गोपियां कहती हैं भगवान से, प्रभु हम महाराज करना चाहती हैं। भगवान बोले, किस प्रकार का महाराज करोगी? बोले, हम चाहती हैं कि आप हमारी भुजाओं में भुजा डालें, और भुजाओं में भुजा डाल करके आलिंगन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भुजाओं में भुजा डाल करके आलिंगन करें, और आलिंगन करते हुए और हम आपके साथ में नृत्य करें, इतनी कृपा करो। भगवान बोले, आज तो समय नहीं है, क्योंकि जब तक समय सुनिश्चित नहीं होता, जब तक समय नहीं आता है, तब तक बंदियों कोई शुभ कर्म नहीं होता है। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा, गोपियों, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तो शरद पूर्णिमा की महारात्रि में और चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला होगा, उस समय मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, और महाराज भगवान ने आश्वासन दे दिया। गोपियां कहने लगी, प्रभु अब हम अपने पतियों को वहाँ यज्ञ को त्याग करके आई हैं, क्या हमारे पति हमें घर में घुसने देंगे? बोल, चिंता मत करो, अब तुम पर मेरी कृपा हुई है, तुम एक बार घर जाओ तो सही। क्योंकि बाबा तुलसीदास बाबा रामायण के अंतर्गत लिखते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। भगवान कहते हैं, अब तुम पर मेरी कृपा हो गई है, अब तुम्हारे पति तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, निरादर नहीं करेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज गोपियां अपने अपने घर के लिए चल पड़ी, और जैसे ही गोपियों ने देखा तो उनके जो पति हैं वो उनका स्वागत करने के लिए आज यज्ञ की उसी आरती को लेकर के खड़े हैं, और इनको परम ज्ञान कराया भगवान श्याम सुंदर ने। और गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, अरे देवियों, हम तो अपने ज्ञान के अभिमान में उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि ज्ञान से परमात्मा का दर्शन होना बड़ा कठिन है। अगर परमात्मा को पाना है तो महाराज प्रेम से पाया जा सकता है, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा का मिलना कठिन है। नाम जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा का मिलना कठिन है। एक बहुत सुंदर एक संत गाते हैं, एक कड़ी में आपको छोटा सा बचा लेकर सुनाऊं। अरे पाना है गरीब प्रभु को, कि पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे। पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे। पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे। पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे।
प्रभु को हरि पाना है गरीब प्रभु को, 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 हरि नाम से मिलेंगे, पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे, पाना है गरीब प्रभु को। मंदिर में ढूंढा तुमको पर तेरा पता न पाया, मंदिर में ढूंढा तुझको तेरा पता न पाया, मंदिर में ढूंढा तुझको पर तेरा पता न पाया, और मंदिर में ढूंढा तुझको तेरा पता न पाया, मस्जिद में मैंने प्यारे तेरा ही नाम गाया, मस्जिद में मैंने प्यारे तेरा ही नाम गाया, मस्जिद में मैंने प्यारे तेरा ही नाम गाया, हर मंजिल में प्यारे मैंने तेरा ही नाम गाया, देखा जरा मेरे, देखा जरा मेरे को ज्ञान से मिले, आना है घर प्रभु हरि नाम से मिलेंगे, गाया है घर प्रभु हरि नाम से मिलेंगे, गाना है घर प्रभु को, पाना है गरीब प्रभु को, पाना है गरीब प्रभु को, पाना है घर प्रभु को, आए आए पाना है घर प्रभु को, पाना है गरीब प्रभु को, हरि नाम से मिले, आए पाना है घर प्रभु को, हरि नाम से मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान को पाने के लिए हरि नाम की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। जब तक हृदय में प्रेम ना, जब तक हृदय में प्रेम ना मिलते कभी घनश्याम है, जब तक हृदय में प्रेम ना मिलते कभी घनश्याम है, प्रेम के पथ पर चलो, कि प्रेम के पथ पर चलो तो दर्शन देते श्याम है। प्रेम के पथ पर जो चल पड़ता है, प्रेम के पथ पर मीरा चली, प्रेम के पथ पर कर्मा चली, प्रेम के पथ पर हरिवंश जी कुर्बान थे, प्रेम के पथ पर श्री हरिवंश जी कुर्बान थे, और प्रेम के पथ पर चले थे नरसी, कि प्रेम के पथ पर चले थे नरसी श्री भगवान थे। प्रेम जिसने आज तक प्रेम किया, जिसने ज्ञान अर्चन किया, जरूरी नहीं कि ज्ञानी को भगवान मिले हो, ध्यान दें, ज्ञानी को भगवान मिले हो आवश्यक नहीं। और हाँ, निवेदन कर दें, प्रेमी को आज तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने भगवान से प्रेम किया हो और उसे नहीं मिले हो। मीरा को भगवान मिले, प्रेम किया, नरसी को भगवान मिले, प्रेम किया, कर्मा को भगवान मिले, प्रेम किया, नरसिंह भगवान मिले, प्रेम किया, प्रहलाद को भगवान मिले, प्रेम किया, ध्रुव जी को भगवान मिले, प्रेम किया।
बोले ये सब ज्ञानी नहीं थे, बोले जितने थे ना सब प्रेमी थे। प्रेम बोले जिस पर प्रेम करना आ गया, जिस पर गोविंद से प्रेम करना, समझ लीजिए उसके भगवान नजदीक है। आज गोपियों का सबने स्वागत किया, परंतु बंधु जरा ध्यान देना, गोपियों को आज प्रतीक्षा है, क्योंकि भगवान ने वायदा किया था कि महाराज करूंगा तुम्हारे साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। जरा ध्यान देना बंधु, जैसी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो भगवान एकांत में, रात्रि का प्रथम पहर है और भगवान बैठे हैं। आज सभी गोपियों का ध्यान कर रहे हैं। और बंधुओं मैं निवेदन करूं, आज गोपियों को बुलाने के लिए, गोपियों को निमंत्रण देने के लिए, और भगवान ने अपनी बंसी को बजाना शुरू कर दिया। और बंसी में जैसे ही स्वर भरा, गोपियों के कानों में समाने लगा। बंधु जरा ध्यान देना, गोपियों के कानों में प्रवेश कर गया ये स्वर। और गोपियां चल पड़ी। संध्या का समय, रात्रि का प्रथम पहर है। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी शयन श्रृंगार कर रही है। सुहागिन नारियां शयन श्रृंगार करती हैं, सोने से पहले श्रृंगार किया जाता है सुहागिन स्त्रियों का। श्रृंगार छोड़ा चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी में आवाज। प्रत्येक ब्रज की 60,000 गोपियां थी। 60,000 गोपियों को लग रहा है कि ये कृष्ण की जो बंसी बोल रही है मेरा नाम बोल रही है। ये है प्रेम। प्रत्येक गोपी को नाम लगने लगा, ये मेरा नाम ले रही है। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब गोपी का नाम कानों में गोपियों को गूंजने लगा, एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे बंसी की आवाज आई दौड़ पड़ी। एक आंचल ढका, एक तो उभरा है, चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी काजल लगा रही थी, काजल सार रही थी, अंजन सार रही थी, भूल गई कि अंजन लगाना कहाँ है, बोले होठों पे लगा लिया। एक गोपी होठों में लाली लगा रही थी, आंखों से लगा लिया लाली को। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गोपियों ने ऐसा कोई किया नहीं। बंधुओं में निवेदन कर दो, गोपियों से ऐसा हो गया कि प्रेम गलियत साकरी, कि प्रेम गलियत साकरी या में दो न समाए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मेरा। ये प्रेम गली इतनी छोटी है, इसमें दो नहीं आते कि जब मैं था तब हर नहीं, कि ढूंढ डाला कुल जहां में लगता पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। बोले जब तक हमें लगता है मैं हूं जब तक पता लगता है, तो बंधुओं जरा ध्यान देना, तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं। और जब मुझे अपना पता नहीं होता, हमें अगर हम अपने को जब भूल जाते हैं, जब पता तेरा लगा, जब उसका पता लग जाता है, उसे पहचान लिया जाता है, तो बंधुओं में निवेदन कर दो, हम अपने आप को भूल जाते हैं। और जब तक हम अपने आप को याद रखते हैं, तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं। आज गोपियां अपने आप को भूल गईं, और अपने आप को भूल करके 60,000 गोपियों का समूह और बंधुओं कहाँ आ गया, बोले जमुना के किनारे पे आ गया। और एक परम आश्चर्य की घटना, ध्यान देना, भगवान ने उस समय बंसी का बजाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब तक तो बंसियों के पीछे पीछे जहां तक आवाज आ रही थी चले आ रहे, जहां तक आवाज आ रही थी आ रहे, चले आ रहे। और जब बंसी बजना बंद हो गया तो कहां जाए,
कोई बुलाए, ध्यान देना, कोई बुलाए और तुम अपने घर से चल पड़ो और रास्ते में एड्रेस ना बताए, प्रेम से बोलो, रास्ते में जब एड्रेस ना बताए, पता ना बताए, तो बोल कैसा लगेगा? परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया। ये बहन जी की तरफ से 500 रुपये ठाकुर के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत शादरबाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती रानी देवी जी ठाकुर जी के लिए 500 रुपये समर्पण हो गई। गोविंद भगवान की जय हो। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक दूसरी से पकड़ कर करके झजोर झजोर करके कहने लगी, अरे बाजी कहाँ, 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 मेरे सामने की बंसी बाजी कहाँ, मेरे सामने की बंसी बाजी कहाँ, बाजी कहाँ, बाजी कहाँ, बाजी कहाँ, बाजी कहाँ। बाजी हती वो हमने सुनी थी, बाजी हती वो हमने सुनी थी, बाजी हती वो हमने सुनी थी, बाजी हती वो हमने सुनी थी। ये ना पता जने कहाँ पे बजी थी, 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 जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, साबरे की बंसी बाजी कहाँ, ओ मेरे साबरे की बंसी बाजी कहाँ, बाजी कहाँ।
राह दिखा दे, श्याम मिलने की राह दिखा दे, श्याम मिलने की राह दिखा दे, जाए वहाँ मिले वो जहाँ, जाए वहाँ मिले वो सागरे की बंसी बाजी कहाँ, मेरे सागर की बंसी वो काजी कहाँ, बाजी कहाँ, बाजी कहाँ, है बाजी कहाँ, बाजी कहाँ, सागरे की बंसी बाजी कहाँ, सागर की बंसी बाजी कहाँ, करते किनारा, उतारी बुलाते क्यों करते किनारा, द्वार बुलाते क्यों करते किनारा, द्वार बुलाते क्यों करते किनारा, भटके हुए को प्यारे दे दो सहारा, अरे भटके हुए को प्यारे दे दो सहारा, भटके हुए को प्यारे दे दो सहारा, ओ भटके हुए को प्यारे दे दो सहारा, तुम्हारे बिना ना अपना कोई हमारा, तुम्हारे बिना ना अपना कोई हमारा, तुम्हारे बिना ना अब तो कोई हमारा, तुम्हारे बिना ना अब तो कोई हमारा, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, सागरे की बंसी बाजी कहाँ, मेरे सामने की बंसी बाजी कहाँ, काना रे, 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 तेरी देखत में गई बात, काना रे, तेरी देखत रह गई बात, काना रे, काना रे, तेरी देखत में गई बात, काना रे, तेरी देखत रह गई बात, अरे प्राण तड़पते तेरे बिना रे, 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 धैर्य
धरे नहीं मेरा धैर्य धरे नहीं तेरी देखत रह गई तेरी देखत रह गई देखत रह तेरी देखत रह गई निकलते तन से नहीं है प्राण निकलते तन से नहीं है प्राण निकलते तन से नहीं है प्राण निकलते तन से नहीं है कोई दिखती राह 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 नहीं है कांप रहे मेरो कांप रहो सबका देखत रह गई तेरी देखत रह गई ओ काना रे तेरी देखत रह गई काना रे तेरी देखत रह गई काना रे देखत रह गई तेरी देखत रह गई और बंधुओं मैं निवेदन करूं परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन गोविंद भगवान की जय हो। अपने देवराज शर्मा जी अपनी मित्र मंडली से धारे बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत। वार्ड कमेटी के मुख्यतः सदस्यगण सभी पधारे बहुत बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत। बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत। बोलो गोविंद भगवान की जय। परम आदरणीय
आज ये मंच की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भगवान की जय हो। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी बैठिए। शब्द आई बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, जब गोपियों की व्याकुलता देखी ना, जब गोपियों की व्याकुलता देखी तो भगवान श्याम सुंदर पन्हे बंसी बजाते हैं और गोपियां, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, गोपियां आज महाराष्ट्र में के लिए नृत्य में प्रवेश कर जाती हैं। गोपियों का बड़ा स्वागत किया भगवान ने और महाराज गोपियों से को दिया हुआ जो आश्वासन था आज भगवान उसको पूर्ण करते हैं। आइए 5 मिनट के लिए हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। हरि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि पावन वृंदावन, 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 सखीरी पावन वृंदावन। हरि राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे गोपी जन। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण। मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सकेरे पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी नंद मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी नंद
गिरी पावन वृंदावन राधे कृष्ण राधे राधे हनुमेरो बनगोस गिरी पावन वृंदावन गिरी पावन वृंदावन गिरी पावन राधे कृष्ण राधे राधे हनुमेरो बनगोस गिरी पावन गोविंद भगवान की जय कन्हैया लाल की जय हो। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, आज गोपियों के साथ में भगवान रास करने लगे। 60,000 ब्रज की गोपी हैं। भगवान ने 60,000 रूप धारण किए। प्रत्येक गोपी के साथ में आलिंगन करते हुए और रास करते हैं। एक बात ध्यान देना, रास करते करते इन सभी गोपियों को अभिमान होने लगा। गोपियों को लगा अब तो भगवान हमारे वश में हो गए, अब तो भगवान हमारे वश में हो गए। और एक बात बोले, भगवान कभी अपनों का अभिमान नहीं रहने देते हैं। भगवान जिसका कल्याण चाहते हैं उसका कभी अभिमान नहीं रहने देते। भगवान ने क्या किया, 60,000 गोपियों में से एक गोपी को लिया, ध्यान देना। और वो एक गोपी बंधु कोई और नहीं थी, किशोरी राधा रानी थी। राधा रानी को साथ में लिया और राधा रानी को साथ में लेकर के श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, मैं निवेदन कर दूं, राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और कहां पहुंच गए, जब आपने राज्य की परिक्रमा लगाई होगी तो पहला गांव पड़ेगा आनेवर गांव, और इस जगह का नाम पहले था बंधुओं आनवन। भगवान आनवन में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही आनवन में प्रवेश किया, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, आनवन में प्रवेश करते ही और महाराज वो एक गोपी को भी अभिमान है गयो। 60,000 में से किसी एक को चुन ले, और वो भी परमात्मा, स्वाभाविक है। और स्वामी जी तो यहां तक लिखते थे, ऐसो को जन्म्यो जगमाही प्रभुता पाए ताए मदनाई। दुनिया में जिसको प्रभुता, अब किशोरी को 60,000 में से किसी एक को चुना, प्रभुता मिली, अभिमान। भगवान समझ गए, भगवान से कहने लगी, गोविंद सुनो, काना मैं तो थक गई हूँ। भगवान बोले क्या चाहती हो, बोले कुछ करो व्यवस्था। भगवान बोले तो फिर आजा मेरी कंधों पे बैठ जा। तो भगवान से गोपी किशोरी कहने लगी, आने और आओ नवो। और जैसे ही भगवान नवे, ऊपर खंड्यार का पेड़ है, खंड्यार के पेड़ को किशोरी ने पकड़े हुए भगवान के कंधों पर बैठने के लिए, और भगवान वहां से भी जय श्री कृष्ण कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान हो गई। अब तो किशोरी राधा रानी तड़पती रह गई, और खंड्यार के पेड़ को श्राप दे दिया, अरे मूर्ख तूने मुझे बताया नहीं, गोविंद जा रहे हैं और मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तू श्रीहीन हो जा। और खंड्यार का पेड़ आज भी श्री माने फलहीन हो गया। बोल आज के बाद में तेरे पे फल नहीं लगेंगे। सो खंड्यार के वृक्ष को फलहीन करके किशोरी तड़पने लगी, रोने लगी।
परमाश्चर्य की घटना बंधुओं, जो 59,999 गोपियां थीं, जब उनकी नृत्य समाधि टूटी तो भगवान को खोजती हुई वो भी चली आई इसी मार्ग पर। और खोजते खोजते देखा तो किशोरी राधा रानी को तड़पते हुए रोते हुए देखा। तो ये सारी गोपियां पूछने लगी किशोरी से कि किशोरी तुमको लेकर के भगवान आए क्या, तुमको भी छोड़ करके चले गए? किशोरी राधा रानी कहने लगी, अरे गोपियों, जो गलती तुमसे हो गई थी वही गलती मुझसे हो गई। जो अपराध तुमने किया वो अपराध मैंने भी कर दिया, इसलिए भगवान मुझे भी छोड़ करके चले गए। परंतु भगवान के बिना कैसे गोपियां रहें? आज गोपियां तड़प रही हैं। एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, गोविंद जब तुम हमसे छोड़ जाएं, दूर हो जाएं, तो तुम कैसे मिलोगे? तो भगवान ने गोपियों से कहा था कि गोपियों, मेरी लीला करना, मेरी लीला को श्रवण करना, मेरी लीला का अनुसरण करना, तो फिर मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी। तो आज गोपियां सभी मिल करके आज लीला करने लगी। एक गोपी कंस बन गई, एक गोपी अगासुर, एक गोपी चांडूल, एक गोपी मुष्टक, एक गोपी महाराज नाना प्रकार के राक्षसों का रूप धारण कर लिया, और एक गोपी कंस बन गई, और उन्हीं में से एक गोपी कृष्ण बनी। अब जब गोपी कृष्ण बनी तो बंधु जरा ध्यान देना, जो कृष्ण बनी हुई गोपी थी और वो कंस बनी हुई गोपी को महाराज बाल पकड़ करके जैसे ही पछाड़ने वाली थी, भगवान ने सोचा अब ज्यादा परीक्षा ठीक नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर जो है उन सभी गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी भगवान के, और गोपियों के साथ में महाराज किया। गोपियों का रास के माध्यम से जो है इनका मनोरथ पूर्ण किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान की बड़ी दिव्य लीला है, और भगवान की ये लीलाएं अग्रसर बढ़ती हैं, आगे की तरफ चलती हैं। बंधु जरा प्रसंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। आज गोपियों का महाराज हुआ और नित्य महाराज में भगवान ने प्रवेश कराया। इधर क्या होता है, कंस बहुत परेशान है। चलते हैं थोड़ा कंस वध की तरफ। कंस बहुत परेशान है, इसने एक ब्राह्मण को बुलाया। मथुरा में एक ब्राह्मण रहते थे, उस ब्राह्मण का नाम था सत्यवाक्य महाराज। सत्यवाक्य नाम के ब्राह्मण को बुलाया। इनका सत्यवाक्य क्यों नाम था? क्योंकि इन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, और इनकी वाणी से जो भी निकलता था वो सत्य होता था। ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी बताइए, हम अपने शत्रु को कैसे मरवा सकते हैं? श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन सत्यवाक्य जी महाराज ने कहा, सुनो एक उपाय करो, तुम्हारे यहाँ एक पिनाक नाम का धनुष रखा है। मथुरा में बंधु वो पिनाक नाम का धनुष रखा था। बोले इसका क्या करें? बोल तुम इसके द्वारा जो है यज्ञ करो, और धनुष यज्ञ करो, और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों को बुलवाओ, और जैसे ही वो यहाँ मथुरा में आ जाए अपने राक्षसों से, अपने पहलवानों से मरवा डालना। अब तो कंस ने ऐसी ही प्लानिंग कर दी, और महाराज ब्राह्मण ने कह दिया कंस से कि कंस इस धनुष की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो समझ ले कंस तुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे कभी नहीं। अब तो मां कंस ने पूरी प्लानिंग करी। अब भगवान श्री कृष्ण को और बलभद्र जी को लेने के लिए कौन जाए? एक मंत्री ने सलाह दी कि महाराज अक्रूर जी को भेज दो, क्योंकि अक्रूर जी जो है नंद बाबा के परम मित्र थे। अब अक्रूर जी को जैसे ही सुना तो अक्रूर जी के पास में संदेश भेजा। अक्रूर जी ने आकर के कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। बोल अगर तुम कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे प्राणांत कर दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मैं तुम्हारे प्राणांत कर दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज भगवान श्याम सुंदर अब तो महाराज अक्रूर जी जैसे ही आए और उन्होंने आने के लिए इनकार कर दिया। गोकुल जाने के लिए मतलब नंदगांव जाने के लिए इनकार कर दिया। भाई मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तो कंस ने अपनी तलवार निकाली, और बंधुओं में निवेदन कर दो, तलवार निकाल करके जैसे ही प्रहार करने वाले थे अक्रूर जी पर, अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो कम से कम भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। और मन में विश्वास जागृत हुआ कि इतने बड़े बड़े राक्षसों को जिसने मार दिया है,
उतना जैसी राक्षसी को, अगासुर जैसे राक्षस को, प्राणक जैसे राक्षस को, बक्षासुर जैसे राक्षस को जिसने मार दिया, छोड़ने वाला इस दष्ट को भी नहीं है। इसलिए अक्रूर जी लेने के लिए आज गोकुल में आए, माने नंदगांव में आए। और श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, नंदगांव में आकर के नंद बाबा को सूचना सुनाई। सूचना सुनाई कि भाई कंस ने एक यज्ञ किया है और इस यज्ञ में कृष्ण